जय हिंद। देखते हैं इस तरह क्वेश्चन 233 केल्विन किसके बराबर है। 233 केल्विन इज इक्वल टू क्या है। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन देखते हैं। इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपका फॉर्मूला क्या है? K माइनस 273 अपॉन में 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन में 180। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके चलिए सॉल्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चन अभी देखेंगे और लेकिन उसके पहले पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से पूरी तरह से। चलिए देखते हैं। एनलाइट गुरुकुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, पूरा बेसिक टू एडवांस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट की ओर। क्या क्या कॉन्सेप्ट है पूरे विस्तार से देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं हीट के बारे में, जिसको हिंदी में ऊष्मा बोलते हैं। ऊष्मा क्या है? सबसे पहला सवाल, ऊष्मा होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके क्या क्या एग्जांपल है, एसआई यूनिट क्या है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आप अभी तक हमारे बैच में ज्वाइन ना हुए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए। देख सकते हैं साइड में आपका दिख रहा होगा बैच में क्या क्या मिलेगा। 7 चीजें जो ये सारे मिलेंगे। और साथ में ये जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ मिलेगा। और जितने भी पीडीएफ पहले पढ़ा चुके सारा पीडीएफ सिलेबस सब कुछ ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। 99 में एमआर का बैच है। 99 में एमआर का और 149 में एसएसआर का बैच है। इतना सस्ते में आई थिंक यूट्यूब पे और कोई अवेलेबल नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो चलिए देखते हैं ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा होता क्या है? ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊष्मा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा जो हीट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, विच फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। वो जो फ्लो जो ऊष्मा जो फैलता है, जो ऊर्जा फैलती है गर्म शरीर से ठंडा शरीर की ओर फैलता है, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। किसके थ्रू फैलता है? परिवर्तन होता है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है उसके कारण वो एनर्जी फैलता है। तो आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऊष्मा का जो एसआई यूनिट है उसे कहते हैं जूल। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। वन वर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आता है। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब बात की जाए टेम्परेचर के बारे में, जिसको हिंदी में ताप पे कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं टेम्परेचर किसे कहते हैं। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर जो तापमान है शरीर की गर्माहट और ठंडक की डिग्री को मापता है। जो टेम्परेचर है वो कितना ठंडा है शरीर आपका और कितना गर्म है उसको मापा जाता है। कैसे पता चलेगा आपका शरीर कितना ठंडा है कितना गर्म है? को एक पैरामीटर फॉलो करना होता है ना, तो वही है टेम्परेचर जो आपका वो पैरामीटर है जिससे पता चलता है कि आपका शरीर कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो चलिए देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या है। इसका जो एसआई यूनिट है केल्विन है। इसका जो एसआई माप है वो है केल्विन। केल्विन में ऐसा नापा जाता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सब कुछ देखते हैं। और आपका देखा जाए और देखते हैं क्या क्या है। और 2-3 इक्विपमेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर क्या है और इसके क्या क्या यूज है वो देखते हैं। थर्मोमीटर इज द डिवाइस विच मेजर्ड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये वह उपकरण है जो हमारे शरीर के ताप को मेजर करता है, जिससे पता चलता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या है। इस थर्मामीटर इक्विपमेंट से पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है नेम द इक्विपमेंट व्हिच मेजर द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। तो आप वहां पर थर्मामीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए इस तरह कौन कितने तरह के मीटर होते हैं और उसके क्या क्या यूज है सारे मीटर के, वो सारे देखेंगे। और देखते हैं दूसरा मीटर के बारे में। तो अगला जो है आपका पेरोमीटर है। पेरोमीटर का क्या काम है? पेरोमीटर का जो काम है ये एक ऐसा डिवाइस है विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ल्यूमिनियस बॉडी लाइक सन। ये जो ऐसा मीटर है जो बहुत दूर रहता है। ल्यूमिनियस बॉडी जो होता है बहुत ज्यादा दूर, डिस्टेंस ल्यूमिनियस बॉडी। यहाँ पे एक है डिस्टेंस ल्यूमिनियस बॉडी। ठीक है, जो डिस्टेंस ल्यूमिनियस बॉडी होते हैं सन, उसके टेम्परेचर को नापता है। ठीक है, जैसे वह उपकरण है जो सूर्य जैसे चमकदार पिंडों को
पिंडों का तापमान मापता है, ठीक है। जो सूर्य से चमकदार पिंडों का तापमान नापता है उसे क्या कहते हैं, बैरोमीटर। थर्मामीटर क्या करता है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मांगता है, नापता है, लेकिन जो उतना दूर बैठा है, सन हमसे कितना दूर है, उसका टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, वो इस मीटर से पता चलेगा। और देखते हैं क्या क्या है आपका यहाँ पर टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड इन द यूनिट एज केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे जो नापा जाता है केल्विन से नापा जाता है। और केल्विन को किससे डिनोट करते हैं, केल्विन को डिनोट करते हैं के से, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है के को क्या बोलते हैं, लेकिन नहीं आता, बहुत रेयर चांस है, लेकिन पढ़ लो, याद कुछ भी बना सकते हैं पेपर, कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता रहता, ठीक है। डिग्री ऑफ द फ़ारेनहाइट इज एफ, ये याद रखना, फ़ारेनहाइट को एफ बोलते हैं और सेल्सियस को सी बोलते हैं और केल्विन को के बोलते हैं। अभी इनका कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, इससे पूरा कन्वर्जन का क्वेश्चन है लास्ट में, ठीक है। और इसका पूरा बेसिक टू एडवांस आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। शरीर का तापमान केल्विन के और फ़ारेनहाइट की डिग्री एफ, सेंटीग्रेड की डिग्री सी के रूप में इकाई में मापा जाता है। समझ गए हिंदी वाले ऑडियंस, आपके लिए ये, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये आपका जो है फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना, बहुत काम आएगा। C इज इक्वल्स टू 5F माइनस 32 अपॉन में 9, क्या ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बेसिस पे ही मोस्टली क्वेश्चन बनता है। आपका जो मोस्टली क्वेश्चन बनता है ये कन्वर्जन के बेस में क्वेश्चन बनेगा। और एक तरह का क्वेश्चन ये भी होता है कि कितने डिग्री सेल्सियस और कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा जो दोनों इक्वल होगा, उस तरह के भी क्वेश्चन आपको दे रखा है। अभी वहां पर जब जाएंगे उस क्वेश्चन को डील करेंगे और कैसे करते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए आगे और देखते हैं। आगे आपका जो है ट्रांसमिशन ऑफ अ हीट, तो हीट है, हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय 3 मेथड। जो हीट है, जो ऊष्मा है, उसको 3 प्रकार से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जो हीट है एक जगह से दूसरे जगह पर, जैसे ये प्लेस है और ये प्लेस है, इस प्लेस से इस प्लेस जाने के लिए आप कहोगे एक रास्ता ये है, कोई बोलेगा एक रास्ता ये है, कोई बोलेगा एक रास्ता ये है। तो उसी तरह जो हीट को है 3 प्रकार से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। वो 3 प्रकार क्या क्या है वो देखेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। हल्का सा बेसिक इसका रखना, ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन जो बनता है कन्वर्जन से बनता है। किससे बनता है, कन्वर्जन से। मेन हमारा जो फोकस रहेगा कन्वर्जन पे, ठीक है। ये सब बेसिक है, थोड़ा मोड़ा याद रखना, कहीं आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो वो भी ठीक है, ठीक है। पहला जो मेथड है आपका कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस, द ट्रांसफर ऑफ हीट टेकिंग प्लेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जो आपका कंडक्शन मेथड है उसमें क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर जो होता है मॉलिक्यूलर मेथड से होता है, ठीक है। इसमें हीट ट्रांसफर होता है किसके कारण होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण। जो आपका हीट ट्रांसफर होगा, जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा उसके कारण आपका हीट ट्रांसफर होता है। पहला मेथड आप समझ गए, पहला मेथड का नाम याद रखना, ठीक है। हिंदी में याद रखना चालन, ठीक है। चालन किसे कहते हैं उसके बारे में रखना, किसके कपने के कारण आपका पहला मेथड जो चालन है वो कैसे होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है देखते हैं। कन्वेंशन ट्रांसफर ऑफ अ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई टू लो टेम्परेचर। इसमें जो होता है आपका एक्चुअली आपका मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होता है, तब आपका हीट ट्रांसफर होता है। कैसे, देखिए पहला मेथड में क्या था, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने के कारण आपका हीट ट्रांसफर होता है। और इसमें क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है, यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, तो उसके कारण
आप उसके कारण हीट ट्रांसफर होता है। कैसे होता है? हाई टू लो टेम्परेचर। इसमें पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ये आ सकता है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लेना, नोट्स भेजूंगा अंडरलाइन कर लेना। और अगर जिसको नहीं पता है नोट्स कैसे मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप मैसेज करिए। 99 में आपके सारे नोट्स, बैच के जितने नोट्स है वो सारे अवेलेबल है, ठीक है। हाई टू लो होता है। कैसे होता है? हाई टू लो होता है आपका, समझ गए। अगला देखते हैं, अगला थर्ड मेथड कौन सा है? तीसरा जो मेथड आपका रेडिएशन है। तीसरा मेथड क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी दैट कम फ्रॉम द सन एंड ट्रेवल्स इन फ्रॉम द ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, समझ आ गया? इसको थोड़ा ऊपर करके भी बताता हूं अच्छे से, ठीक है। जो रेडिएशन है, आपको पता होगा रेडिएशन क्या होता है, यूवी रेज के बारे में, जो सन के, जो आपके अर्थ के जो यूवी रेज जो है, ऐसे आपको पता ही होगा रेडिएशन क्या होता है, हमारे रेडिएशन से क्या क्या। इसमें एक साइंस में भी चैप्टर होगा, आई थिंक सिलेबस में है आपका, ह्यूमन के बारे में, उसमें पता चलेगा हमारे बॉडी के बारे में कि इस रेडिएशन का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो उसी तरह जो रेडिएशन, जो सन से रेडिएशन रिलीज होता है, ये क्या है? सन, और ये है अर्थ। यहां से जो रेडिएशन रिलीज होता है, उसके एनर्जी, वो एनर्जी जो ट्रांसफर होता है, किसी में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, ठीक है। सन से जो एनर्जी रिलीज होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कहता है, वो भी हीट का ट्रांसफर है, तो इसको कहते हैं रेडिएशन। समझ गए? 3 मेथड है, तीनों मेथड का नाम याद कर लेना। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इजी है, याद करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ नाम याद रखना, बाकी इससे कुछ आता है नहीं खास ज्यादा, ठीक है। आगे और देखते हैं, आगे और आपका क्या क्या है। आगे आपके लिए लेकर बड़ा जबरदस्त चीज आया हूं, ये है आपका कंपैरिजन चार्ट, ठीक है। क्या है आपका? पेन क्यों नहीं चल रहा है जी? पेन का बड़ा इशू आ रहा है, कोई नहीं, दोबारा देखते हैं। पेन का इशू आ रहा है, ठीक है, अब ठीक चलने लगा, ठीक है। आपके लिए जो ये कंपैरिजन चार्ट है, ये सिर्फ आपके लिए है, इसे हम कोई एक्सप्लेन नहीं करने वाले, ये सब कुछ पढ़ रखा है, हीट और टेम्परेचर के बारे में बता दिया। अब सिर्फ कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब हिंदी वाले ऑडियंस कहेंगे हमारे लिए कुछ नहीं है, आपके लिए भी है, ये देखिए यहाँ पर। जब आप पीडीएफ मिलेगा आपको, नीचे जो चार्ट है, ये हिंदी में भी चार्ट आपका अवेलेबल है और साथ में इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसमें सिंपल आपका देखिए हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। डेफिनेशन यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखा है हमने, ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, एसआई यूनिट है। इसमें क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, जब ये पढ़ लोगे, ऊपर का सब पढ़ा है, जो ऊपर पढ़ा है वो सारा एक चार्ट में हम आपको बना के दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए एसआई यूनिट क्या है, जूल है, इसका क्या है, केल्विन है। उसके बाद यूनिट क्या क्या है, इसमें जूल में भी नापा जाता है जो हीट है, जूल में और कैलोरीज में भी नापा जाता है हीट को, ठीक है। और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, इन तीनों में भी टेम्परेचर को नापा जाता है। एसआई यूनिट जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है। नापा तो इन 3 तरीके से भी जाता है, टेम्परेचर को इन तीनों तरीके से नापा जाता है, ठीक है, समझ गए। लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है एक स्टैंडर्ड यूनिट वर्ल्ड के द्वारा अपनाया जाता है, इसके द्वारा, वर्ल्ड वाले के द्वारा, ठीक है। जो एक ऐसा यूनिट करते हैं जो पूरा वर्ल्ड में, एक कैसे पता चलेगा, कोई मान लो इंडिया केल्विन में नाप रहा है, इंडिया, ठीक है। अब यूएस नाप रहा है सेल्सियस में, और सॉरी ये फ़ारेनहाइट, और ये कोई और नाप रहा है, पाकिस्तान ले लेते हैं, बड़ा जबरदस्त कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान ले लेते हैं। ये अपना तीनों अलग अलग कह रहा है, ये कह रहा है मेरा टेम्परेचर तो इतना है, ये कह रहा है नहीं मेरा केल्विन 100 पार कर गया, कह रहा है मेरा फ़ारेनहाइट तो इतना ही हो रहा है, ये इतना ही हो रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एसआई यूनिट बनाया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। उसमें पता चलता है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता है, उसके हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी बातचीत हो उसके हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है, ठीक है। उसके बाद ये सिंबल्स है, क्या सिंबल्स यूज किया जाता है, इसके साथ पर्टिकुलर से आप ये सब पढ़ सकते हैं। और एबिलिटी टू डू वर्क है, ये डिफरेंस में ये ऐसा कुछ आता नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे कंपैरिजन का आ जाता है, तो आप पढ़ लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपका देखते हैं और क्या क्या, ये हिंदी वाले ऑडियंस के लिए, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब क्या आया जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मजा तो अब आएगा, मजा कैसे आएगा जी,
क्वेश्चन देखोगे तब दिमाग चकराएगा आपका, तभी तो मजा आएगा। वो तो पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, हल्का भी ध्यान देके पढ़ा होगा क्वेश्चन निकल जाएगा। अब टेस्ट होगा असली आपका, ठीक है। फटाफट आंसर आप कमेंट में करिए, मैं इतने में सॉल्व करता हूं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? विच ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट का है सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? हीट का जो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? जल है, जिसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं, पारा है जिसको मरकरी कहते हैं, और तीसरा आपका एल्कोहल है, और चौथा एथेनॉल है, एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, ठीक है, ये एथेनॉल है। आप समझ गए? इन चारों में से क्या जो है हीट का बेस्ट कंडक्टर ऑफ अ हीट है? इसका जो आंसर है आपका बी है। आंसर क्या है? बी। पारा जो है हीट का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक का पूछे तो वाटर आएगा, उसी तरह हीट का जब पूछे पारा आएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या है आपका? अगला क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? हीट का एसआई यूनिट क्या है? अभी कंपैरिजन चार्ट में आपको बताया था। इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। इसका जो पहला ऑप्शन है जूल है, दूसरा कैलोरीज है, तीसरा वॉट है, और चौथा नन है। इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको पढ़ाया हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं इसका जल्द से जल्द कमेंट करें, ठीक है। तो आगे और देखते हैं क्या क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शन पढ़ लेंगे। What temperature the temperature of a substance is same Celsius and Fahrenheit scale? यही क्वेश्चन मैं आपको पहले बताया भी था, इस तरह क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, ऐसा कौन सा एक जगह है जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम है? समझ आ गया? ऐसा कौन सा है? 40 डिग्री है, या 45 डिग्री है, या कुछ और है? क्या है? ऐसा कौन सा सेल्सियस है जहां केल्विन, अगर फ़ारेनहाइट में भी नापा जाए फ़ारेनहाइट भी उतना होगा? तो चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन पहले देखा जाए। इसका जो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन -40 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 40 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 80 डिग्री, और चौथा ऑप्शन -80 डिग्री। तो यहां पे दिमाग आप लगाइए। इसका जो आपका आंसर होगा -40 डिग्री। जो -40 डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन में भी इतना ही होता है, -40 डिग्री केल्विन भी होता है। समझ गए? ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है, ये सब याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई उतना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये सब को याद करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन याद करने के लिए, ठीक है। आगे और देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां क्या पूछा था? वहां क्या पूछा था? सेल्सियस और केल्विन। और यहाँ क्या पूछा है? यहाँ आपका फ़ारेनहाइट और केल्विन पूछा है, ठीक है। वहां क्या था? सेल्सियस और केल्विन कहाँ बराबर होता है? यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब बराबर होता है? सिर्फ केल्विन और फ़ारेनहाइट को अलग कर दिया, ठीक है। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में क्या होगा? जो -40 डिग्री है, क्या है? -40 डिग्री। फ़ारेनहाइट कितना है? -40, और आपका जो सेल्सियस है, सेल्सियस हमको निकालना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट दे रखा है और हमें सेल्सियस निकालना है, ठीक है। आप फॉर्मूला बेस अपना सकते हैं, और फॉर्मूला बेस पहला ऑप्शन आपके लिए फॉर्मूला है, अगर आपको याद नहीं है, वरना क्वेश्चन याद कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन आप समझ गए। अब चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन जो आपका पहला -20 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 80 डिग्री सेल्सियस, तीसरा -40 डिग्री सेल्सियस, चौथा 60 डिग्री सेल्सियस। आपका जो राइट आंसर है -40 डिग्री। जो -40 डिग्री है उसका जो सेल्सियस में भी -40 डिग्री होता है। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। आगे और देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे है एक, आई थिंक इसके रिलेटेड ही होगा, नहीं आगे है वो, ठीक है। आगे देखते हैं आपका, आगे आपका जो है ऊष्मा का मापन वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीट मेजरिंग डिवाइस? इनमें से जो चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा जो है जो हीट को मेजर करता है? इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन डी जो है, कैलोरीमीटर जो होता है आपका, वो हीट मेजरिंग में हेल्प करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर फटाफट देखते हैं। जो आपका है अगला क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल? जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर है वो क्या है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, केल्विन स्केल में। अगर सेल्सियस पूछे तो सेल्सियस में बताइएगा, और केल्विन पूछे तो केल्विन में बताना है आपको। जो आपका पहला ऑप्शन है 280 केल्विन, दूसरा ऑप्शन 290 केल्विन, तीसरा ऑप्शन 300 केल्विन, चौथा ऑप्शन 310 केल्विन। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन डी, जो 310 केल्विन है, ये आपका ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 310 केल्विन होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन और क्या क्या है देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन। तो व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल? मजा आया? उस समय क्या था, केल्विन स्केल में पूछा था, अब क्या है सेल्सियस। केल्विन में क्या था, 310 केल्विन था, ठीक है। अब सेल्सियस में क्या है? अगर आपको केल्विन पता होगा, मान लो केल्विन ही पता, सेल्सियस नहीं पता, तो कन्वर्ट कर लेना। सेल्सियस पता है, केल्विन नहीं पता, कन्वर्ट कर लेना। एक भी याद करो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा ऑप्शन जो आपका है, दूसरा ऑप्शन 37 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 98.7 डिग्री, चौथा ऑप्शन 95 डिग्री सेल्सियस। ये चार ऑप्शन है आपके, तो आप उसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। और इसका जो रियल आंसर है आपका 37.9 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखिए 37.9 डिग्री तो नहीं दे रखा, इसका जो रियल आंसर होगा 37.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 37 पॉइंट दे रखा है, तो आपका आंसर जो होगा 37 सेल्सियस होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37.9 दिया हो तो 37.9 पे क्लिक कर देना, अगर 37 दिया हो तो 37 पे कर देना। दोनों में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे और देखते हैं। आगे आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल? बड़ा मजा आया। केल्विन में क्या था याद रखना, 310 केल्विन। सेल्सियस में क्या था, 37.9 था सेल्सियस। अब पूछ लिया फ़ारेनहाइट में क्या है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपका कन्वर्जन वाला नहीं दिया तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से ही बनेगा। ये बनेगा, ये कन्वर्जन वाला अगला आई थिंक 8 है ना, 2-3 क्वेश्चन बाद कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, ये वो बनेगा। दोनों में कुछ तो एक बनेगा ही, यही दोनों में कुछ बन सकता है, मोस्टली चांस। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर, ऑप्शन क्या क्या है और इसका क्या रियल आंसर हो सकता है। इसका ऑप्शन देखा जाए आपका ए 100 फ़ारेनहाइट, बी 96, बी 98.6 फ़ारेनहाइट, सी 37 फ़ारेनहाइट और आपका डी 32 फ़ारेनहाइट। ये चार ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर आपका बी है 98.6 फ़ारेनहाइट, जो है आपका ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, केल्विन में 310 और सेल्सियस में 37। सेल्सियस में कितना होता है 37.9। 37 आया तो 37 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए 9 की ओर देखते हैं, 9 में क्या क्या है। चलिए देखते हैं 9 की ओर कौन सा क्वेश्चन है। 9 का क्वेश्चन आ गया आपका, यदि बंद कमरे में पंखा चलाते हैं तो कमरे की वायु ताप होगी। इफ द फैन ऑपरेट इन द क्लोजर रूम द एयर टेम्परेचर ऑफ द रूम विल बी। अगर आप बंद कमरे में पंखा चलाते हैं, ये भी बंद कमरा है, पंखा चल नहीं रहा इसलिए गर्मी लग रही है, हीट का रियल एग्जांपल है, ठीक है। तो आपका देख सकते हैं बंद कमरे में अगर आप पंखा चलाते हैं, जो आपका क्या कह रहा है, आपका जो एयर का टेम्परेचर है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन एयर
यहाँ पूछ रहा है एयर आपका ठंडा रहेगा गर्म रहेगा, सिंपल भाषा में एयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आपको ठंडा हवा लगेगा अगर बंद कमरे में चलाओगे। दूसरा बढ़ जाएगा मतलब इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा रिमेन रहेगा, सेम रहेगा, रिमेन रहेगा। चौथा कुछ भी हो सकता है, इनमें से बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। चौथा ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, अगर आप बंद कमरे में, ये कमरा है, इसमें फैन चलाओगे, अगर आप फैन चलाओगे बाहर का एयर आएगा ही नहीं, तो यही एयर को रोटेट करेगा, ये एयर को रोटेट करेगा, तो आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। वाटर हैज द हायर डेंसिटी। वाटर जो है कौन से डिग्री में सबसे ज्यादा घनित रहता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा रहता है, कौन से डिग्री में? पहला ऑप्शन 4 डिग्री, दूसरा -4 डिग्री, तीसरा 0 डिग्री और चौथा 200 -273 डिग्री सेल्सियस। किसमें जो है आपका वाटर का जो घनत्व है वो सबसे कम होता है? इसका जो राइट आंसर है आपका, पहले पेन चेंज कर दिया जाए, रेड कर देते, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में हायर डेंसिटी होता है। क्या होता है? हायर डेंसिटी होता है। समझ गए? मतलब हिंदी में बात की जाए सबसे ज्यादा घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अगला क्वेश्चन 11 आपका आ गया क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन, यही तो लास्ट के क्वेश्चन है, मजे आएंगे इसमें। 233 केल्विन किसके बराबर है? व्हाट इज 233 केल्विन इज इक्वल टू, जो 233 केल्विन है, 233 केल्विन इक्वल्स टू हाउ मच फ़ारेनहाइट? कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है 233 केल्विन? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए फॉर्मूला से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका, इसका जो फॉर्मूला है आपका केल्विन -273 अपॉन में 100 इक्वल्स टू कितना है आपका? फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में 180। समझ में आ गया? ये आपका फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करके करेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। आपका क्या दे रखा है? केल्विन दे रखा है और फ़ारेनहाइट निकालना है। केल्विन कितना दे रखा है? 233 केल्विन दे रखा है, ठीक है। केल्विन का वैल्यू क्या है? 233 माइनस 273 अपॉन में 100 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में 180। इतना समझ में आ गया? कुछ नहीं, फॉर्मूला वैल्यू पुट किया, सिर्फ के का वैल्यू हमें दे रखा है, के का वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको माइनस करते हैं। इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा? देखिए 3 का 3 0, इधर आ जाएगा 4, तो इसका जो 40 आ जाएगा ऊपर और नीचे 100 रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात की जाए, इसको f -32 अपॉन में 180 रहेगा। इतना आ गया समझ में? अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? स्टेप कमेंट करिए फटाफट। अगला जो स्टेप हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा हुआ, लेकिन उसके पहले ये अंडा और ये अंडा को कैंसिल आउट करते हैं। समझ आ गया? और ऊपर इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा, अरे वो हो जाएगा ऊपर। इसको इरेज कर दूं? इरेज आप लोग देख सकते हो, नहीं तो साइड में यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ये सब इक्वल टू इरेज करता हूँ, यहाँ जगह है वो, यहाँ पेन गिर गया, कोई नहीं, ठीक है। इसका देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 0 काट दिया है, ठीक है। तो ये पहला क्या आ जाएगा? 10f, छोटा लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है। 10f आ जाएगा -320, माइनस कितना हो जाएगा? 10 से गुना करेंगे तो 320 हो जाएगा। 10f -320 इक्वल्स टू किधर आएगा? 18 4 जा 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना? 220। इसका पेन चेंज कर देता हूँ तब आप समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। इसका पेन चेंज कर दिया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 720। समझ में आ गया? जब इसको गुना करेंगे 4 से तो 720 आ जाएगा। तो 10f को यहाँ रखेंगे, रुको इसको हटा ही देता हूँ। 10f को यहाँ रखेंगे
इसको जो है उधर लेके चलेंगे, ठीक है, उसको उधर लेके चलेंगे तो ये 320 था ना, हाँ 320 था, इक्वल्स टू 720 माइनस 320, ठीक है। ये जो आपका साइन होगा माइनस यहाँ रहेगा 720 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 10f कितना हो जाएगा, 10f आपका हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करने के बाद 400, और आपका जो f निकलेगा आपका 40। फ़ारेनहाइट का आंसर क्या होगा 40। आपको ऑप्शन दिख रहा है, आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर है आपका 40 है, उसमें 40 आपका ये रहा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो रहेगा यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस 720 है, प्लस हो जाएगा। इसका जो आपका आंसर फ़ारेनहाइट में जो आएगा 40 आएगा, समझ गए। इस तरह क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन का। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन है इसमें, और आपका जो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। 0 फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में, सेल्सियस पैमाने पर क्या है होगा। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 0 फ़ारेनहाइट ऑन द सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना दे रखा है 0, तो सेल्सियस में क्या रहेगा। चलिए फॉर्मूला की ओर देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। जिसका फॉर्मूला है C/100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन में 180। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो दे रखा है, क्या दे रखा है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका देखिए, पहले पेन चेंज करता हूँ, रेड रख लेता हूँ, ठीक है। आपका फॉर्मूला है, इसको सॉल्व, इस पे वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। जरा टाइम वेस्ट नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको सॉल्व करके बताना, ठीक है, आंसर भी नहीं बता रहा, कमेंट में सॉल्व करके बताना, मैं वहीं पर आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा इसका, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।